नदी। यह है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी, जिसे कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। उद्योगों का तो विकास हुआ, लेकिन क्या बाकी विकास के मापदंड यहाँ पर पूरे हुए जो 21वीं शताब्दी के लिए जरूरी होते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे। कानपुर एक ऐसा शहर जिसने सभी शहरों, कस्बों, दूर दराज के गांवों को बहुत कुछ दिया। कपड़ा, धागा, रिफाइन से लेकर चमड़े के सामान तक। एक जमाना था जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट यानी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। कानपुर मैनचेस्टर तो नहीं रहा, लेकिन औद्योगिक नगरी के रूप में इस शहर का वजूद आज भी बना हुआ है। यूपी की सबसे बड़ी आढ़त यानी कि गल्ला मंडी कानपुर में ही है। कानपुर में लगभग 15,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम करती हैं। देश के काबिल इंजीनियर भी यहाँ के IIT से निकलते हैं और सबसे सस्ते और काबिल मजदूर भी यही मिलते हैं। व्यापार और व्यवसाय में कानपुर सबसे आगे है, लेकिन जो यहाँ पर फैसिलिटीज होनी चाहिए उसमें वो सबसे ज्यादा पीछे है। यहाँ करीब करीब एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर कोई चल सकता हो। उद्योग धंधा लगाने के लिहाज से कानपुर हमेशा से एक उपयुक्त जगह रही। यही वजह थी कि अंग्रेजों ने करीब 100 साल पहले यहाँ बड़ी संख्या में उद्योग धंधे लगाए, रिहायशी इलाकों को बसाया और यहाँ से निर्यात शुरू किया। आजादी के 65 साल बाद भी यहाँ उद्योग धंधे बिना किसी सरकारी मदद के फल फूल रहे हैं। दिलचस्प है कि जब पहली बार बिजली आई तो पहले कानपुर में लगी, उसके बाद दिल्ली में। आज आलम यह है कि अंग्रेजों के बसे इस VIP रोड पर रात में गाड़ियों की लाइट से बिजली की कमी पूरी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली नदारद है। जो VIP रोड इलाका है वहाँ का हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। रात के लगभग 8 बज रहे हैं और बिजली यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है। मोटर गाड़ियाँ यहाँ पर आ जा रही हैं, उनकी रोशनी में ये सड़क दिखाई पड़ रही है। कितनी सरकारें आईं और चली गईं, पर करीब 35 लाख की आबादी वाला कानपुर जिस तरक्की का हकदार था वो उसे मिल न सकी। यूपी में सबसे ज्यादा राजस्व देता है कानपुर, पर इस शहर को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। यहाँ का विकास नहीं हुआ और विकास न होने के कारण यहाँ की जो मोबिलिटी थी आम आदमी की, वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर असर पड़ा। यूपी का सबसे पहला मॉल यहाँ खुला। यूपी का एकमात्र इंटरनेशनल स्टेडियम यहीं पर है। 30 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन सूरत नहीं बदली कानपुर की। आज भी ये शहर तरस रहा है बुनियादी जरूरतों के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखनऊ में बहुत कुछ खर्च किया और जो जहां पर उनके जो मुख्यमंत्री वगैरह रहे, जहां पर उनके पैतृक गांव थे या उनके पैतृक शहर थे, उन पर भी कुछ न कुछ खर्च किया, लेकिन कानपुर में कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं किया। मुश्किलों के बाद भी कानपुर में संभावनाओं की कमी नहीं है। इनसे मिलिए, यह है 25 साल के शशांक। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। विदेश में कानपुर शहर के इनके 15 दोस्त थे, उनमें से 13 अपने शहर कानपुर लौट चुके हैं और अपना पुश्तैनी धंधा संभाल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने सिटी के लिए भी कुछ कर सकता हूं और मैं यहाँ के अपनी भी पर्सनल ग्रोथ कर सकता हूं, तो इट वुड हैव डेफिनेटली बीन बेटर। कानपुर में औद्योगिक विकास तो हुआ, लेकिन कानपुर विकास की पटरी पर काफी पीछे छूट गया। 1905 में देश की राजधानी दिल्ली से पहले यहाँ पर विद्युतीकरण हुआ था, लेकिन आज बिजली यहाँ पर आती नहीं है। कोलकाता के बाद सबसे पहले ट्राम यहाँ पर चली, लेकिन सड़क और जितने भी यातायात हैं उनकी व्यवस्थाएं एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं। ट्रैफिक जाम आपको घंटों झेलना पड़ सकता है। और कुल मिलाकर के कानपुर की बात की जाए, सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद जो सरकारी मदद यहाँ को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। क्या कानपुर जीतेगा बेस्ट सिटी अवार्ड? नतीजे 6 मार्च को।